मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा सेट्स। व्हाट इज सेट? इससे पहले कि मैं आपको ये एक्सरसाइज करवाऊं, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं इस एक्सरसाइज कि जितने भी क्वेश्चन मैं आज करूंगा उसकी पीडीएफ आपको इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसकी पीडीएफ का लिंक पेस्ट करूंगा। जो भी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक बनाना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फेयर नोटबुक बना सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, मैं आपको जो मैथ्स है वो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स करवाऊंगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैथ है और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं और इस मैथ्स को सोल्व करने के बाद आप इजीली कोई भी मैथ सोल्व कर सकते हो। तो एनसीईआरटी मैथ्स तो बड़े ही इजीली वे से आप सोल्व कर पाओगे। और मेरे चैनल पर जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि उनको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। तो स्टूडेंट्स, सेट्स क्या है? हम जर्नली अपनी लाइफ में इस वर्ड का यूज करते हैं। अक्सर जब भी मार्केट में जाते हैं या घर पे रहते हैं, इस वर्ड का हम अक्सर यूज करते हैं। जैसे घर पे हम कहते हैं चेयर्स का सेट, क्योंकि जो हमारे पास सपोज घर में 10 चेयर हैं तो कई बार उनको इकट्ठा करना होता है, तो हम कहते हैं कि चेयर्स का सेट बना करके रख दो। ओके। इसी तरह से रसोई में किचन में जाते हैं तो हम वहाँ पे भी सेट्स की फॉर्म देखते हैं। प्लेट्स का सेट होता है, वहाँ पे कप्स का सेट होता है, ग्लास का सेट्स होता है, तो डिनर सेट होता है। तो इस वर्ड का हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं। सपोज हम दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से हम कहते हैं कि फिजिक्स की बुक दे दो, तो दुकानदार क्या करेगा? जहां पे उसने फिजिक्स की बुक्स का सेट बना के रखा हुआ है, उस सेट से एक फिजिक्स की बुक आपको दे देगा। या कई बार हम दुकानदार के पास जाकर के बुक सेलर के पास जाकर के हम कहते हैं कि 6th क्लास की बुक्स का सेट दे दें। तो यानी इस वर्ड का हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ बुक्स, पैक ऑफ कार्ड्स, बंच ऑफ की, हर्ड ऑफ कैटल। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ बुक्स यानी बुक्स को इकट्ठी करके हमने कलेक्ट करके रख दिया, यानी बुक्स का सेट। पैक ऑफ कार्ड्स यानी कार्ड का सेट। बंच ऑफ की यानी की का सेट, जहाँ पे हमने जो की का गुच्छा है उसको बंच ऑफ की बोला है, तो ये कीज का सेट होगा। हेड ऑफ कैटल, तो ये इसमें क्या हो गए? पशुओं का जितने भी पशु हैं वो इकट्ठे होंगे। तो यानी सेट क्या है? यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर क्या है सेट? मैथमेटिक्स के अंदर एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। अब ये वेल डिफाइंड क्या है? स्टूडेंट्स, सपोज हम कहते हैं, आप स्कूल में आप क्लास में बैठे हुए और आपसे टीचर पूछता है कि कलेक्ट द स्मार्ट बॉय ऑफ योर क्लास। तो आप स्मार्ट बॉय की कलेक्शन जब करोगे तो आपकी क्लास में आप देखोगे कि कोई स्टूडेंट किसी बच्चे को स्मार्ट बोल रहा है, कोई स्टूडेंट किसी को स्मार्ट बोल रहा है, कोई किसी को स्मार्ट बोल रहा है। हम देखेंगे कि पर्सन टू पर्सन ये जो स्मार्टनेस की जो डेफिनेशन है वो वेरी कर रही है। किसी की नजर में कोई स्मार्ट है, किसी की नजर में कोई स्मार्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्मार्ट इज नॉट वेल डिफाइंड, यानी स्मार्ट की हमें पता नहीं है डेफिनेशन क्या है। स्मार्ट हम किसे कहेंगे? जिसकी हाइट अच्छी है उसको स्मार्ट कहेंगे, या जो हेल्दी है उसको स्मार्ट कहेंगे, या जो मोटा है उसको स्मार्ट कहेंगे, या जो पतला है उसको स्मार्ट कहेंगे, या जिसके हेयर लॉन्ग है उसको स्मार्ट कहेंगे। किसको स्मार्ट कहेंगे? जिसका रंग फेर है उसको स्मार्ट कहेंगे। हमें नहीं पता, क्योंकि स्मार्ट इज नॉट वेल डिफाइंड। सिमिलरली, अगर मैं ये कहता हूं कि कलेक्ट द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडिया, दिस इज आल्सो नॉट वेल डिफाइंड। कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर मोस्ट टैलेंटेड है, कोई कहेगा एमएस धोनी मोस्ट टैलेंटेड है, कोई युवराज सिंह को कहेगा, कोई कोहली को कहेगा, कोई वीरेंद्र सहवाग को कहेगा। तो अगर उनसे पूछा जाए कि आपने सचिन को क्यों कहा, कोहली को क्यों कहा, एमएस धोनी को क्यों कहा? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है राय। क्योंकि जिसने सचिन को कहा हो सकता है उसने इसलिए कहा हो क्योंकि इसने सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं।
जिसने MS धोनी को कहा हो क्योंकि वो मैच विनिंग प्लेयर है, शायद उसने इस वजह से कहा हो। कोहली क्योंकि निरंतर लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देता है इसलिए कहा हो। वीरेंद्र सहवाग क्योंकि बहुत जल्दी से अच्छे रन बना लेता है इसलिए कहा हो। यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैलेंट? इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। एक ही राय किसी की नहीं है। जब एक राय जिस चीज पे लोगों की आ जाए तो दैट इज वेल डिफाइंड, लेकिन जहां पे एक राय न बने तो उसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलते। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपको। जैसे कहते हैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया बताएं, तो कोई कहेगा महादेवी वर्मा, कोई कहेगा सूर्यकांति त्रिपाठी निराला, कोई कहेगा हरिवंश राय बच्चन। यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होगी। क्यों होगी? क्योंकि किसी को किसी की राइटिंग पसंद है, यानी किसी को किसी की स्टोरी पसंद है, किसी को किसी की स्टोरी पसंद है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, यानी टैलेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो व्हाट इज वेल डिफाइंड? अगर मैं ये कहूं कि आप अपनी क्लास के 5 फीट से ज्यादा हाइट के बच्चों को कलेक्ट करें, तो आप कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 5 फीट डिफाइन है। आप एक स्केल लेंगे, उसके साथ मेजर करेंगे, तो जो जिन बच्चों की हाइट 5 फीट से ज्यादा होगी, तो वो बच्चे होंगे 5 फीट से ज्यादा के, उनको कलेक्ट हम कर लेंगे। अगर मैं ये कहूं कोलेक्ट दी बॉयज ऑफ योर क्लास, तो बॉयज की कलेक्शन आप कर लेंगे। अगर मैं ये कहूं कोलेक्ट दी मैथमेटिक्स बुक्स इन योर क्लास, तो मैथ्स की बुक्स को आप कोलेक्ट कर लेंगे। दिस इज वेल डिफाइंड। अगर मैं ये कहूं कोलेक्ट दी पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, तो पास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे, आप उनकी कलेक्शन कर लेंगे। अगर मैं ये कहूं कि कोलेक्ट इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या है? वेल डिफाइंड, विच आर डिविजिबल बाय 2, तो आप कोलेक्ट कर लेंगे। तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज सेट। तो स्टूडेंट मैंने ये सेट के बारे में आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन। इसके बाद नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन ऑफ सेट क्या है? नोटेशन ऑफ सेट, नोटेशन क्या है स्टूडेंट सेट्स की? नोटेशन, हम जब भी सेट्स को लिखना हो, सेट्स के एलिमेंट को लिखना हो, तो ये है करली ब्रैकेट। ये देखिए करली ब्रैकेट है। कुछ लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। अब मेरा जो डिजाइन है वो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। तो जब करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है और कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, तो उसको कहेंगे हम सेट। और ये जरूरी नहीं है कोमा के द्वारा, क्योंकि सेट की हमारे पास दो फॉर्म होती है, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है रोस्टर फॉर्म। लेकिन हम सिंपली ये बोल सकते हैं जब एलिमेंट्स को इन करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए तो वो होता है सेट। और सेट को हम कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट कर सकते हैं, और जो इसके अंदर एलिमेंट है उनको स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो दिस इज सेट। अब हमारे पास कुछ जो जर्नली मैथमेटिक्स के अंदर कुछ सेट्स डिफाइन है, तो वो कौन कौन से सेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह से इंटीजर के सेट को, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट? 1 2 3 डैश डैश डैश, तो इस सेट्स को एन से डिनोट करते हैं। जेड मीन सेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर्स का आपको पता ही है स्टूडेंट। इंटीजर इंटीजर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, और इंक्लूडिंग 0। और जेड मीन्स इंटीजर्स, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर के सेट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के सेट हैं जिनको हम इन्हीं लेटर से डिनोट करते हैं। क्याऊ होता है स्टूडेंट्स सेट ऑफ रेशनल नंबर। होल नंबर में बस 0 आ जाता है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्याऊ से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स। इसी तरह से आर को कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स ये आपने 10th क्लास तक सब इन सब के बारे में पढ़ा है। इसी तरह से अगर मैं ये लिखूं आर पॉजिटिव, तो इसको कहेंगे सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर, यानी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव
रियल नंबर। इसी तरह से क्यू पॉजिटिव को सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसी तरह से जेड पॉजिटिव को सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दो फॉर्म है सेट की। दो फॉर्म कौन कौन सी है? एक है नंबर 1 टू फॉर्म ऑफ द सेट्स, टू फॉर्म ऑफ द सेट। कौन कौन सी फॉर्म है? पहली है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? जब हम एलिमेंट को किसी सेट के अंदर कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, जैसे ए एक सेट है, जब एलिमेंट को सपोज नेचुरल नंबर के का सेट है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है अप टू 10। तो जब हमने एलिमेंट को 1 बाय 1 लिख दिया बाय सेपरेटिंग देम कोमा, कोमा के द्वारा सेपरेट करके हमने एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिख दिया, तो इस तरह की फॉर्म को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, जिसमें हमें एक एक एलिमेंट का पता है। जब इन्हीं एलिमेंट को किसी फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करे, फार्मूलाज द्वारा रिप्रेजेंट करे, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? जैसे इन्हीं एलिमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं और रूल मेथड, रूल मेथड। जब हम इन्हीं एलिमेंट को किसी फार्मूलाज द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए इज ए सेट, सेट क्या है? एक्स, एक्स क्या है? इस सेट के एलिमेंट है। एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 11। ए क्या है? सेट है नेचुरल नंबर का लेस देन 11। तो यानी ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, जब मैं ये स्टेटमेंट किसको दर्शा रही है? ये इन्हीं नंबर को बता रही है, इन्हीं नंबर को के बारे में है ये। यानी जब x इज नेचुरल नंबर लेस देन 11, नेचुरल नंबर लिखने हैं 11 से छोटे। x क्या? x इज सच दैट, इसको बोलते हैं हम सच दैट। सच दैट का मतलब है इसका मतलब, यानी x का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर है जो 11 से छोटे हैं, तो हम यही लिखेंगे। यानी इन दोनों को हम सेम, इन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो ये है टेबुलर फॉर्म और इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। दूसरा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको फार्मूला द्वारा, जैसे एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का साइन, यानी एक्स किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से करता है। और एक्स किससे छोटा है? 11 से छोटा है, छोटा है, लेस देन, ये है लेस देन का साइन, यानी 11 से छोटे नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब यही है, इसी चीज की बात हो रही है। यानी जब हम एक एलिमेंट्स को फार्मूला द्वारा रिप्रेजेंट करें या सम स्पेशल प्रॉपर्टी जो सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करती हो उसके द्वारा लिखें, तो उसको क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एक और लिखता हूं मैं, जैसे ए मेरे पास एक सेट है, ये है सेट। मैं रोस्टर फॉर्म का एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके ए क्या है? मेरे पास इवन नंबर का सेट 2 4 6 8 10, मेरे पास 5 इवन नंबर का सेट है। अब इसी की मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं अगर, तो इसी की सेट बिल्डर फॉर्म अगर मैं लिखता हूं तो वो कैसे लिख सकता हूं? एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नंबर, इवन नंबर है, कौन से इवन नंबर है? लेस देन 12, यानी और कौन से है? ये पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 12। इसी इन्हीं एलिमेंट को, ये जो रोस्टर फॉर्म है, इन्हीं को मैं एक फार्मूला द्वारा भी लिख सकता हूं, जैसे एक्स, एक्स क्या है? एलिमेंट है, और एलिमेंट कौन से? इज सच दैट एक्स कौन से एलिमेंट है? एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एन, यानी 2 के मल्टीपल है ये सारे। और कहां तक? एन की वैल्यू ये कहां से कहां तक रखनी पड़ेगी? एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 आएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा, 3 रखूंगा 6 आएगा, 4 रखूंगा 8 आएगा, 5 रखूंगा 10 आएगा। यानी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और कौन से नेचुरल नंबर? लेस देन इक्वल टू, यानी लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 या 5 से छोटे नेचुरल नंबर पुट करेंगे। अगर एन की वैल्यू, ये एन है, एन की वैल्यू है, अगर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा। तो एन क्या है? 5 या 5 से छोटे नेचुरल नंबर। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी दो फॉर्म ऑफ द सेट। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट, टाइप ऑफ सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या है स्टूडेंट्स? अब नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट,
ए सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट। एक सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको कहेंगे फाइनाइट सेट, यानी जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं हम, तो ये है फाइनाइट सेट। जैसे मैं एक और देता हूं 1 2 3 अप टू 25, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 25, तो इनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, तो दिस इज फाइनाइट सेट। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल दी मंथ इन ए ईयर, किसी वर्ष में महीनों का सेट क्या है फाइनाइट, क्योंकि महीने कितने होते हैं 12 ही होते हैं, तो इनको काउंट कर सकते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट। अब है दूसरा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा स्टूडेंट्स, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट is said to be इनफाइनाइट सेट। जैसे स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया ए एक सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अब मुझे ये नहीं पता कितने हैं ये एलिमेंट, दैट इज इनफाइनाइट सेट। और मैं सेट बिल्डर फॉर्म में भी आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास एक सेट है ए क्या है एक्स इज सच दैट एक्स क्या है एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एन वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n क्या है नेचुरल नंबर। अगर n की वैल्यू 1 रखें 3 आएगा, 2 रखें 6 आएगा, यानी n तो हमें नेचुरल नंबर हमारे पास कितना इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट रखें तो ये वैल्यू कितनी आएगी इनफाइनाइट, तो दिस इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब सिंगलटन सेट क्या होता है स्टूडेंट्स, नाम से ही क्लियर है सिंगल, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो उसको कहेंगे सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट। जैसे मेरे पास एक सेट है ए एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7 और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स क्या है 5 से बड़ा और 7 से छोटा और एक्स नेचुरल नंबर हो, तो आपको पता है कि एक्स की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी 6 आएगी, तो दिस इज सिंगलटन सेट। अब नेक्स्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अब एम्प्टी मींस खाली, और इसको नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड। अब खाली सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको कहेंगे एम्प्टी सेट। यानी जैसे मेरे पास ये सेट है एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 6 एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, तो कोई भी नहीं है यानी खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो इस खाली ब्रैकेट को हम लिखते हैं फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है फाई। क्या बोला जाता है इसको, फाई, FAI। तो फाई मींस ये खाली ब्रैकेट, यानी फाई का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी जनरली हम नल सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, अब दो सेट्स को इक्वल कब कहेंगे, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट बिलोंग्स टू सेकंड एंड एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट बिलोंग्स टू फर्स्ट। जैसे मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 1 3 2। अब देखिए इसके एलिमेंट इसके अंदर है और इसके एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये क्या है इक्वल सेट है, सो ए इज इक्वल टू बी। अब एक और एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स में, जैसे मेरे पास 1 2 3 5 ये है और बी सेट है मेरे पास 1 2 1 3 3 5। अब देखिए क्या ये इक्वल सेट है, यस,
दे आर इक्वल, क्योंकि इक्वल सेट के लिए पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे के पहले में हो। 1 2 3 5 इसमें है और 1 2 3 5 इसमें है। हमें इक्वल सेट के लिए ये नहीं देखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है या नहीं, हमने तो सिर्फ ये देखना क्या इसके एलिमेंट इसके अंदर है, और इसके एलिमेंट इसके अंदर है। तो दीज आर इक्वल सेट, यानी टू सेट्स आर सेट टू बी, टू सेट्स A and B are said to be equal, said to be equal if each element belong to set A is the member of set B and each element of set B is member of set A। तो उसे कहेंगे हम इक्वल सेट। जैसे यानी x अगर कोई A सेट का एलिमेंट है तो x इंप्लाइज x किससे बिलोंग करना चाहिए, B से भी बिलोंग करना चाहिए। अगर y कोई B का एलिमेंट है, y बिलोंग्स टू B, देन इंप्लाइज y मस्ट बिलोंग्स टू A, देन A इज इक्वल टू B। तब हम दो सेट्स को इक्वल कहेंगे। स्टूडेंट इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन। जैसे मेरे पास एक A सेट है 1 2 3 5 6, तो मैंने कहा क्या 1 इससे बिलोंग करता है A से, A में है 1 एलिमेंट, यस 1 A में है ना, तो हम इस तरह से 1 बिलोंग्स टू A। अगर मैं कहता हूँ 4 क्या A में है, 4 A के अंदर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है कि एक सेट के में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे एक ए सेट है मेरे पास 1 2 3 डैश 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 अप टू 25, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है 25, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट ए आर 25, एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें ए सेट में कितने 25, तो दिस इज कार्डिनल नंबर। अब इक्विवेलेंट सेट, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट, दो सेट को इक्विवेलेंट कब कहेंगे हम? इक्विवेलेंट दो सेट्स को इक्विवेलेंट कब कहेंगे? अगर उन दोनों सेट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इक्वल है, तब हम दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट कहें। जैसे एक सेट है मेरे पास 1 2 3 और दूसरा सेट बी है मेरे पास x y z। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ए में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं? 3। तो दोनों ही सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज क्या कहती है, इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूं ताकि आप इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाए। और जिन बच्चों के पास, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते मैथ्स नहीं है काफ़ी स्टूडेंट्स के पास, तो इसको पॉज करके इसकी पिक ले करके इसके क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। तो ये देखिए, अब ये है यहाँ तक, तो आप इसके क्वेश्चंस की पिक ले करके इसको सोल्व आपने खुद करना है। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन से सेट हैं, जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर जस्टिफाई करें। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की कलेक्शन क्या सेट है? अब मैंने कहा था सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या प्राइम नंबर वेल डिफाइंड है? यस, प्राइम नंबर वेल डिफाइंड है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर है। तो ये क्या है? सेट है। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर, गुड, अब ये गुड अच्छा गुड हॉकी प्लेयर, अब गुड हॉकी प्लेयर जो है ये इसकी डेफिनेशन हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी ये चीज, कि कोई किसी को गुड मानेगा, कोई किसी को गुड हॉकी प्लेयर मानेगा।
तो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट। अब नेक्स्ट देखते हैं द कलेक्शन ऑफ रीच पर्सन इन इंडिया। अब रीच पर्सन, क्या रीच की डेफिनेशन पता है आपको? अब रीच किसको रीच कहेंगे? जिसके पास 1 लाख रुपया है उसको रीच कहेंगे, या 1 करोड़ रुपया है, या 1 अरब रुपया है। अब रीच की डेफिनेशन नहीं पता, कितनी अमाउंट को वाले पर्सन को हम रीच कहेंगे, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, तो दिस इज नॉट सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिन जो 1 2 3 4 या अप टू 999 1000 तक, तो ये क्या है? डिफाइन है, तो ये क्या है? सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर। अब ओड नंबर क्या होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट आर ओड, सो दिस इज सेट। अब स्टूडेंट्स हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट्स को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, मैं यहां पे करवाता हूं स्टूडेंट्स, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 4 6 8। ये हमें एक सेट दे रखा है, लेट दिस इज ए 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स ये हमें गिवन है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? लेट ए इज इक्वल टू, ये क्या है? इवन नंबर है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन नंबर है ये सभी अप टू इनफाइनाइट, तो एक्स इज पॉजिटिव इवन नंबर। दूसरा स्टूडेंट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ए एक्स इज इक्वल टू 2 की टेबल है, 2 इंटू एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन क्या है? नेचुरल नंबर। अगर एन की वैल्यू 1 रखें 2 आएगा, 2 रखें तो 4 आएगा, 3 रखें 6 आएगा, जितनी पुट करेंगे उतनी हमें मिलती जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 6 10 14 18, लेट दिस इज सेट बी, हमें गिवन है। तो इनकी हमने स्टूडेंट्स क्या लिखनी है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये x, इसको हमने एलिमेंट मान लिया, x इज सच दैट, आप देखिए 4 इंटू 1 प्लस 2, 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 इंटू 3 प्लस 2, ये सब क्या है स्टूडेंट? 4 इंटू एन प्लस 2, यानी x किसके इक्वल है? 4 इंटू एन प्लस 2, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कहां से कहां तक है नेचुरल? अगर n की वैल्यू 1 रखें तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 10 आएगा, 3 रखेंगे तो 14, और 4 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी n इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी n क्या है? 4 है, या 4 से छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम थर्ड क्वेश्चन, लेट सी पार्ट है। ये क्या दे रखा है? 0 3 6 9 12, यहां तक है, अप टू इनफाइनाइट ये चल रहा है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये 3 की टेबल है। ये क्या है? 3 की टेबल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एन, 3n, वेर n क्या है? n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 होल नंबर। अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे 6 आएगा। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें गिवन है, लेट दिस इज डी पार्ट, 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, यानी ये 2 की पावर में है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, वेयर n कहां से कहां तक है? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6, यानी 2 है, या 2 से अगर 2 पुट करें 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 8 आएगा, और ज्यादा से ज्यादा हम 6 पुट करेंगे, 2 की पावर 6 64 आएगा। तो यहां तक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ लेटर, दिस इज ई पार्ट, 1/2 2/3
3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये देखिए स्टूडेंट, जितना ऊपर है उससे एक ज्यादा नीचे है, जितना न्यूमरेटर उससे डिनोमिनेटर एक ज्यादा है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एन एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन, वेयर एन कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और 6 पे खत्म है, यानी एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन इज लेस देन इक्वल टू 6। एन की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, 1 रखें तो ये 1/2 आएगा, 2 रखें तो 1/2/3, तो 6 रखें 6/7, यानी एन क्या है, 6 से छोटा है और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं, हमें टेबुलर फॉर्म लिखनी है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है थर्ड का फर्स्ट, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। लेट दिस इज ए सेट हमें गिवन है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। पॉजिटिव इंटीजर जो 30 और 45 दोनों की टेबल में जो 30 और 45 दोनों को डिवाइड करते हैं, तो कौन से हैं स्टूडेंट्स, एक तो 1 करेगा 30 को भी डिवाइड और 45 को भी, एक 3 करेगा और एक 5 करेगा और एक 15 करेगा, जो दोनों को डिवाइड करते हैं। तो दिस इज रोस्टर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। ऑल प्राइम नंबर जो इवन है, तो प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही इवन है, लेट दिस इज बी। तो प्राइम नंबर तो एक ही इवन है जो जिसको हम 2 बोलते हैं, तो ओनली 2 इज इवन विच इज प्राइम। थर्ड उसने कहा है लेट दिस इज सी, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। वो कहता है एक एक्स एक ऐसी वैल्यू है जो जिसका स्क्वायर कितना हो 4 और लेकिन वो 3 के इक्वल हो, यानी वो एक्स की वैल्यू अगर 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 4 नहीं है, यानी इन दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करती हो, यानी वो 3 भी होना चाहिए और उसका स्क्वायर 4 होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका स्क्वायर तो 4 हो और उस नंबर की वैल्यू क्या हो, 3 हो। उसने कहा ना एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 3 और उसका स्क्वायर होना चाहिए 4, तो ये सेटिस्फाई नहीं करती दोनों कंडीशन, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो सी क्या है, एम्प्टी सेट, इसको कहेंगे 5। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 9, और 2x किसके इक्वल होना चाहिए, 4। अगर 2x 4 के इक्वल है, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू 2 आई है, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर करें तो 9 नहीं आएगा, तो यानी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अगेन दिस इज नल सेट, यानी 5 सेट, लेट दिस इज डी। तो डी क्या है हमारे पास, नल सेट, 5 सेट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन उसने कहा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसका, वो है एक्स इज इंटीजर एंड 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, x इंटीजर हो और जिसका जो इसका क्या है, क्या हो, रूट हो, यानी 6x को अगर इसमें पुट करो 0 के इक्वल आए, तो इसके हम वैल्यू निकालते हैं। 6 चौको 24, 24 कैसे फैक्टर करें जिसका 5 आए, 8 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x माइनस 4 माइनस 3x करेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन आया तो 3x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन आया 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू -4/3 और यहाँ x की वैल्यू आई, दूसरा 2 फैक्टर बने ना, एक तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/2। तो यानी दोनों वैल्यू क्या आई है, इंटीजर नहीं आई। तो अगेन फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, यानी फिफ्थ क्वेश्चन जो फिफ्थ जो पार्ट है दैट दिस इज ई सेट। तो ई जो सेट है वो क्या है, 5 सेट, अगेन दिस इज नल सेट। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इसका
सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, लेट दिस इज एफ पार्ट, x इज सच दैट 4x minus 15 is less than 29 and x belongs to natural number। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए 4x इज लेस देन 29 माइनस प्लस 15, तो 4x इज लेस देन 44, तो 4 11, यानी x क्या है लेस देन 11 और x क्या है नेचुरल नंबर। तो हमारे पास सेट आया नेचुरल नंबर का सेट जो 11 से छोटे हैं, 1 2 3 अप टू 10, ये आ जाएगा हमारे पास सेट। सेवंथ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेवंथ पार्ट क्या है, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर and x is greater than -1/2 less than 9/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटीजर जो -1/2 से बड़े और 9/2 से छोटे, यानी -1/2 का मतलब -0.5 और 1/2 का 9/2 का मतलब 4.5। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं स्टूडेंट्स, ये आ गए हमारे पास 0 1 2 3 4। लास्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट इसका, एट्थ पार्ट, x is such that x belongs to integer और x स्क्वायर क्या हो लेस देन 10 20, यानी वो इंटीजर जिनका स्क्वायर क्या हो 20 से छोटा हो। अब स्टूडेंट्स देखिए 0 का स्क्वायर 20 से छोटा है, 1 का स्क्वायर 20 का से छोटा है, 2 का स्क्वायर 20 से छोटा है, 3 का स्क्वायर भी 20 से छोटा है, इंटीजर लिखने हैं ना जिनका, 4 का स्क्वायर 20 से छोटा है, लेकिन 5 का स्क्वायर क्या है 20 से बड़ा है, और लेकिन -1 भी तो इंटीजर है, इसका स्क्वायर भी छोटा है, -2 का भी, -3 का भी, -4 का भी, क्योंकि -5 का स्क्वायर 20 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने वो इंटीजर लिखने जिनका स्क्वायर 20 से छोटा है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चन है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।